आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो शायद आपके जीवन में नई सोच, नई ऊर्जा और एक नई दिशा ला सकती है। लेकिन इससे पहले कि आप इस कहानी में पूरी तरह डूब जाएं, हमारे चैनल अनलिमिटेड स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर हफ्ते मिलती रहे ऐसी ही प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानियां। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से राज्य में राजा न्याय का शासन था। ये राज्य बड़ा न था, परंतु वहां के लोग बड़े सुखी और संतुष्ट थे, क्योंकि उनका राजा केवल तलवार नहीं, न्याय से राज करता था। राजा न्याय का मानना था कि जिस राज्य में अन्याय हो वह राज्य नहीं, नरक होता है। राजा का एक विशेष दरबार होता था, न्याय दरबार, जहां प्रत्येक सप्ताह शनिवार को प्रजा को अपनी समस्या कहने की आज़ादी होती। वहां किसी बड़े मंत्री की नहीं, सच्चाई की सुनी जाती। इस दरबार में राजा स्वयं सुनवाई करता और उसी समय निर्णय सुनाता। एक दिन दरबार में एक वृद्ध महिला आई। उसके चेहरे पर पीड़ा थी और आंखों में आंसू। उसने कहा, महाराज, मेरे खेत छीन लिए गए हैं। गांव के जमींदार ने कहा कि वह जमीन उसकी है, जबकि मेरे पति ने वह जमीन खुद खरीदी थी। अब मेरे पास ना घर है ना खाना। राजा ने अपने सचिव से उस जमीन के दस्तावेज मंगवाए। सबूत साफ था, जमीन उस महिला के पति के नाम थी। फिर भी जमींदार ने जोर जबरदस्ती से वह कब्जा किया था। राजा ने तुरंत आदेश दिया, जमींदार को तुरंत जमीन खाली करने का आदेश दिया जाए। यदि वह विरोध करे तो जेल भेजा जाए और पीड़िता को उचित मुआवजा मिले। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। उस वृद्ध महिला की आंखों से आंसू तो बह रहे थे, पर अब वह आंसू दर्द के नहीं, कृतज्ञता के थे। राजा न्याय को सभी प्यार करने लगे, लेकिन जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी सिर उठाती है। राजदरबार में कुछ मंत्री ऐसे भी थे जिन्हें राजा का ये न्यायप्रिय व्यवहार पसंद नहीं आता था। वे सोचते थे कि यदि राजा यूं ही हर किसी को न्याय देता रहेगा तो उनकी रिश्वत और साजिशें कैसे चलेंगी। उन्होंने योजना बनाई राजा को बदनाम करने की। एक दिन वे एक झूठा मुकदमा लेकर दरबार में पहुंचे। एक अमीर व्यापारी ने कहा, महाराज, यह मेरा नौकर मेरी तिजोरी से सोने की मुद्राएं चुराकर भाग गया। नौकर को पकड़ा गया और दरबार में लाया गया। वह कांप रहा था और रो रहा था। बोला, महाराज, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। राजा ने पूछा, क्या कोई गवाह है? व्यापारी बोला, रात्रि को केवल वही घर में था, तिजोरी सुबह खाली मिली, इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? मंत्रीगण भी व्यापारी का पक्ष ले रहे थे, लेकिन राजा ने शांत स्वर में कहा, सिर्फ संदेह से कोई दोषी नहीं होता, सच्चाई जाननी होगी। राजा ने तत्काल अपने विश्वसनीय गुप्तचर शौर्य को नियुक्त किया और आदेश दिया, 7 दिन में सत्य सामने लाओ, चाहे जो भी हो। 7 दिन बाद शौर्य लौटा। उसने दरबार में सबके सामने बताया, व्यापारी ने स्वयं अपने सोने को छुपाया और नौकर पर दोष डाला, ताकि वह नौकर को बिना वेतन निकाल सके और उसकी जगह नया नौकर सस्ते में रख सके। सन्नाटा छा गया। राजा ने व्यापारी को कठोर दंड दिया, तुमने केवल एक निर्दोष को फंसाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि न्याय की गरिमा को भी चोट पहुंचाई। तुम्हें जुर्माने के साथ 1 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा दी जाती है। न्याय का सिंहासन और ऊंचा हो गया।